हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज। बुक है वीके हिमाचल बोर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन है मशीनरी वाज इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड ऑन 1 जनवरी 2008 फॉर 20,000 की एक हम 1 जनवरी को हमने मशीन खरीदी। उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगी 5,000 की और उसको इंस्टॉल करने के लिए एक्सपेंसेस लगे 2,000 के। मतलब जो मशीन हमारे बिजनेस में आई उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, दैट इज़ 27,000। कितनी होगी? 1 जनवरी 2008 टू बैंक मशीन की कॉस्ट होगी 20,000। कितनी कॉस्ट होगी? 20,000। फिर 31 दिसंबर 8 बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन हमें स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन है 10%। ठीक है, तो जनवरी में ख़रीदी है 10% डेप्रिसिएशन 27,000 की हो जाएगी 2700। दैट मीन्स कैसे? 27,000 इंटू 10/100। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन ऑन द सेम डेट। यहाँ टोटल करेंगे हम 27,000। 27 में से 2700 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 24,300। 24,300 यहाँ आ गया 27,000। फिर आ गया 1 जनवरी 2009। 1 जनवरी 2009 में हमने कोई मशीन नहीं खरीदी, तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 27,000। यहाँ आ जाएगा 31/12/2009 बाई डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। यहाँ आ जाएगा 27,000। 27,000 में से 2700 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट रहेगा 21,600। 21,600 बैलेंस है, या सॉरी यहाँ बैलेंस है हमारे पास 24,300। 24,300 में से 2700 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 21,600। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 2010 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 21,600। ठीक है, अब 1/7/2010 में हमने वो मशीन बेच दी है, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक कितने की बेची? 15,000 की। ठीक है, पहले इसका हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं हम वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, अब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी मशीन की? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1 जनवरी 2008 को मेरी मशीन की वैल्यू थी 27,000। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन। अब 2008 की डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो यहाँ से चला जाएगा 2700। कितना चला गया? 2700। हमारे पास बैलेंस बचा 24,300। 24,300 2009 को। फिर लेस डेप्रिसिएशन 2009 कितनी? 2700। हमारे पास बच गया 21,600। कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2010। ठीक है, हमने वो मशीन सोल्ड आउट कर दी है 1 जुलाई को। तो जनवरी से लेके जून तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ्स कितने की लगेगी डेप्रिसिएशन? 6 मंथ्स की, अप टू 30 जून।
6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगी हमारी 2700 का आता 1350, तो हमारे पास ये आ गया 20250। ठीक है, ये आ गई वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 10। 1 जुलाई 10 को हमारी मशीन की वैल्यू थी 20,250, उसको हमने सोल्ड आउट कर दिया कितने में, 15,000 में। तो मुझे कितने का लॉस हो गया, 5250 का लॉस हो गया। तो यहाँ आ जाएगा सेम डेट को बाई कैश, जितने में बाई बैंक बेच दिए अपने 15,000 रुपये में। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ बाई प्रॉफिट एंड लॉस। कितना लॉस, लॉस होगा तो इस तरफ आएगा, प्रॉफिट होगा तो इस तरफ आएगा। 5250 बाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो लास्ट डेट में डेप्रिसिएशन लगी होगी वो कितनी है, डेप्रिसिएशन लगी है लास्ट में हमारी 1350। तो ये आ जाएगा 21,600, तो यहाँ आ जाएगा 21,600। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3B। 1 जनवरी 2008 को एक फर्नीचर परचेज़ किया था हमने 60,000 का, और उसी डेट को हमने एक एडिशनल फर्नीचर 1 जुलाई को नेक्स्ट ईयर में हमने एक और फर्नीचर ख़रीदा 20,000 का। ठीक है, और 2010 में हमने जो 1 जनवरी 2008 को फर्नीचर लिया था उसको हमने 25,000 में बेच दिया। 20% डेप्रिसिएशन दी हुई है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, और 2008 से 2010 हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2008 टू बैंक और कैश कितने की, 60,000 की हमने मशीन खरीदी। यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर 2008 बाई डेप्रिसिएशन कितना, 60,000 इंटू 20/100, तो ये आ गई 12,000। ठीक है, यहाँ क्लोज करेंगे 60,000, यहाँ लिखेंगे सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन। 60 में से 12,000 गए तो यह बचा 48,000। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 48,000। इस साल में हमने जुलाई में एक मशीन खरीदी कितने की, 20,000 की। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर 2009 बाई डेप्रिसिएशन। अब पहली की कितनी लगी, 12,000। ठीक है, प्लस अब ये 20,000 की मशीन हमने खरीदी जुलाई में। ठीक है, जुलाई से लेके दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ्स। कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ्स। मतलब 20,000 का अगर मैं 20% लेता, 20,000 का 20% होता 4,000, पर यहाँ 6 मंथ्स के लिए है तो कितना लगेगा, आधा। तो यहाँ आ गई डेप्रिसिएशन 14,000 की। ठीक है, यहाँ टोटल हो गया हमारे पास 68,000। सेम डेट को यहाँ आएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। 68 में से 14,000 गया तो यहाँ आया 54,000। यह आ गया 68,000। ठीक है जी, अब 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000। अब 1 जुलाई को 2010 में 1 जुलाई 2010 को हमने जो पहले मशीन खरीदी थी उसको बेच दिया बाई कैश। कितना की बेच दी, 25,000 की। अब हम पहले इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है जी, अब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2008 मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2008 कितनी डेप्रिसिएशन लगी, 12,000 की। मेरे पास वैल्यू रहेगी 48,000 की। कौन सी तारीख को, 1/1/2009। फिर लेस
डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2009, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम डेप्रिसिएशन लेस होगी, तो यहाँ आ गया हमारे पास 36,000 ऑन वैल्यू 1/1/2010। अब ये मैंने 1 जुलाई को बेची, 1 जुलाई को, 1 जुलाई, जनवरी से जुलाई मतलब 6 मंथ्स, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, 12,000 का हाफ कितना हो जाएगा 6,000। जिस दिन मेरी मशीन बिकी मतलब 1 जुलाई 2010 को उसकी वैल्यू थी 30,000 और मैंने उसको बेच दिया है 25,000 में, मैंने उसको सेल कर दिया। 30,000 की चीज़ को मैंने 25,000 में सॉल्व कर दिया, तो मेरे पास 5,000 का लॉस आया। तो यहाँ लिखेंगे हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस 5,000, ठीक है जी। बाई डेप्रिसिएशन, ये जो मशीन बिकी उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई लास्ट में 6,000, कितनी आई 6,000। अब 31 दिसंबर 2010 बाई डेप्रिसिएशन, अब ये जो डेप्रिसिएशन लगाई मैंने किस पे लगाई, ये जो एक मशीन बची हुई है हमारे पास 20,000 की मशीन बची है, अब ये फुल ईयर पे इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी 20% के हिसाब से, तो ये आएगी 4,000। यहाँ टोटल आ गया 54,000। 54,000 में से ये आइटम्स हम माइनस करेंगे 36 और 40, तो मेरे पास रिमेनिंग रहेगा 14,000। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन 54,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3C। 1 अप्रैल 2007 को एक हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 30,000 की और उस पर हमने उसकी रिपेयर के लिए 20,000 लगाया, मतलब 1 अप्रैल को 2007 को जो मशीन आई उसकी वैल्यू होगी 50,000, ठीक है। 30 सितंबर 2010 को उस मशीन को हमने 30,000 में बेच दिया और 10% के हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, ठीक है। चलो तो इसका देखते हैं कि लॉस कितना आता है। तो हमने ये मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 7 को, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश कितने की खरीदी थी 50,000 की, ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर 2007 बाई डेप्रिसिएशन, 50,000 का 50,000 का 10%, ठीक है। पर यहाँ देखो कब खरीदी हमने अप्रैल में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ्स 9 मंथ्स, तो ये डेप्रिसिएशन लगी 3750। तो यहाँ इसको क्लोज करेंगे, सेम डेट को यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 50,000 में से 3750 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 46,250, ठीक है। फिर 1 जनवरी 2008 को जब हमने ये बैलेंस फॉरवर्ड किया 46,250, ठीक है। तो 31 दिसंबर को इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई फुल ईयर की 5,000 और जब इससे ये लेस करेंगे तो ये आया 41,250। 1 जनवरी 2009 को हमने बैलेंस फिर से ब्रॉट डाउन किया 41,250, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 36,250। 1 जनवरी 2010 को हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया और इसी साल में सितंबर में हमने ये मशीन 30,000 में बेच दी। अब इसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो चेक करेंगे हम वर्किंग नोट बना के। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है 50,000, कौन सी तारीख को 1 अप्रैल 2007। अब इस पे मैं जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो कितने मंथ्स की लग रही है 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लग रही है, कितनी 3750। इसको लेस करके मेरे पास वैल्यू आ रही है 46,250। ये जो वैल्यू होगी ये कब की वैल्यू है 1/1/2008। फिर डेप्रिसिएशन फॉर 2008 पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी 5,000 रुपीज़, ठीक है। फिर मेरे पास बच गया 41,250 बैलेंस ऑन 1/1/2009। डेप्रिसिएशन फॉर 2009 में डेप्रिसिएशन लगेगी 5,000 की, तो हमारे पास बच गया 36,250 द बैलेंस ऑन 1/1/2010। ये मशीन हमने बेच दी है 30 सितंबर
फिर डेप्रिसिएशन जो लगेगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ्स की? 9 मंथ्स की। डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स 3750। तो मेरे पास आया 00532,500 और उसको मैंने कितने में बेच दिया? जिस दिन मेरी मशीन बिकी है 30 सितंबर 2010 को, तो उसकी वैल्यू थी 32,500। उसको मैंने सेल आउट कर दिया 30,000 में। मुझे लॉस हो गया 2,500 का। लॉस कितने का हो गया? यहाँ आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस 2,500 बाई डेप्रिसिएशन। लास्ट डेप्रिसिएशन कितनी लगी है? 3750। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सुंदर परचेज a second-hand machine for 50,000 on 1st January 2008 and immediately spent 10,000 on its overhauling। ठीक है, तो जो मशीन आई है उसकी टोटल वैल्यू होगी 60,000 और 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदी हमने 20,000 की और उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे 5,000 के, मतलब वो मशीन होगी 25,000 की। 1 जुलाई 2010 को हमने जो पहली मशीन बेची थी उसको हमने सोल्ड आउट कर दिया 50,000 पे और डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10% विद ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। 1 जनवरी 2008 को हमने एक मशीन खरीदी टू कैश 60,000। ठीक है, और 1 जुलाई 2008 को हमने एक और मशीन खरीदी टू कैश 25,000। दो मशीनें अभी यहाँ। ठीक है, फिर 85,000 बन गया। यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर 2008 बाई डेप्रिसिएशन। पहली मशीन 60,000 की, 10% लगाया, कितना आ गया? 6,000 प्लस दूसरी मशीन 25,000, 10% होता है 2,500। पर ये मशीन हमने कब खरीदी? हमने खरीदी है जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने? 6 महीने। मतलब इसका आधा हो जाएगा कितना? 1250। डेप्रिसिएशन आ गई 7250। यहाँ सेम डेट को यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 85,000 में से 7250, तो आ जाएगा 77750 85,000। ठीक है, अब 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 77750। 31 दिसंबर 2009 बाई डेप्रिसिएशन पहली मशीन पे 6,000, दूसरी मशीन पे भी पूरा कितना? 2,500। तो डेप्रिसिएशन बन गई 8,500। क्लोज करेंगे 77750। सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 69,250। फिर 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 69,250। इस साल में हमने एक और मशीन खरीदी 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2010 को हमने एक और 1 जुलाई को हमने कोई मशीन नहीं खरीदी। ठीक है, 1 जुलाई को यहाँ सेल आउट कर दी हमने। ये 1 जुलाई 2010 को हमने ये मशीन सेल आउट कर दी कितने में? 50,000 में। ठीक है, अब देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। वर्किंग नोट, तो यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2008। यही मशीन बेची है, कितनी थी उसकी वैल्यू? 60,000। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2008 इज 6,000। बैलेंस आ गया 54,000 ऑन 11/2009। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2009 कितनी? 6,000। बैलेंस इज 48,000 ऑन 11/2010। अब हमने ये मशीन बेच दी है 1 जुलाई को, तो कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स की। कितनी डेप्रिसिएशन लगने वाली है? 6 मंथ्स की। आधी डेप्रिसिएशन लगी तो ये आ जाएगा
3000। जिस दिन मैंने मशीन बेची उस दिन उसकी वैल्यू थी 45,000। जिस दिन मैंने मशीन बेची उस दिन उसकी वैल्यू थी 45,000। कितने की सेल कर दी मैंने सेल कर दी 50,000 की। मुझे क्या हुआ? मुझे हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमेशा इस तरफ लिखेंगे, प्रॉफिट को हमेशा डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना 5,000। ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा सेम डेट को बाई डेप्रिसिएशन, बिकने वाली मशीन की डेप्रिसिएशन है 3,000। बिकने वाली मशीन की डेप्रिसिएशन आ गई 3,000। 31 दिसंबर 2010 जो मशीन नहीं बिकी उसकी डेप्रिसिएशन। कौन कौन सी मशीन नहीं बिकी? एक मशीन ये नहीं बिकी है, तो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 25,000 का 10% 2500। ठीक है जी। यहाँ टोटल करते हैं, यहाँ टोटल करेंगे तो ये आया 74,250। इसमें से ये चीज़ें माइनस करेंगे तो हमारा सेम डेट 31 दिसंबर को बैलेंस कैरी डाउन आएगा, होगा 18,750 74,250। 1 जनवरी 2011 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस 18,750।